आप समझिए, बिहार में लोग भ्रष्टाचार से परेशान हैं, बिहार में लोग पलायन से परेशान हैं, बिहार में लोग बेरोजगारी से परेशान हैं, बिहार में लोग लचर शिक्षा व्यवस्था से परेशान हैं, बिहार का हर वो तबका परेशान है। चारों तरफ आप देखिए अराजकता का माहौल है, कहीं हत्या हो रहा है, कहीं लूट हो रहा है, कहीं पाट हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं पेपर लीक हो रहा है। चारों तरफ बिहार की स्थिति अस्त व्यस्त है और इस अस्त व्यस्त के कारण जनता ने इस बार मन बना लिया है कि राज्य में बैठी एनडीए की सरकार हो या केंद्र में बैठी हुई एनडीए की सरकार हो, उसको उखाड़ करके फेंकना है। और इस डर के कारण ये लोग गरीबों का, मजलूमों का, शोषितों का, वंचितों का वोट काट के हटाना चाहते हैं कि न वोट रहेगा, न बांस रहेगा, न बंसुरी बजेगी। कि आज बिहार में 65 लाख लोगों का नाम काट दिया गया। लेकिन आज जो राज्य में बैठी एनडीए की सरकार हो या केंद्र में बैठी एनडीए की सरकार हो, भाजपा की सरकार हो, किसी ने एक बार भी इस पर कोई सवाल नहीं उठाया। नमस्कार, इस वक्त देखना शुरू कर चुके हैं वर्ल्ड मीडिया न्यूज। हम आकाश प्रियदर्शी और सुनने में कि राहुल गांधी जी आ रहे हैं और विधानसभा में वोट अधिकार यात्रा के लेकर। हाँ नमस्कार, आपने सही सुना है कि आगामी 27 अगस्त को बुधवार दिन है, यानी परसों ही समय है। शाम 4 बजे देश के मजबूत आवाज जननायक राहुल गांधी जी वोटर अधिकार यात्रा को लेकर के औराई विधानसभा होकर के गुजरेंगे। औराई विधानसभा के हजारों हजार लोग देश के जननायक का अभिवादन, अभिनंदन, स्वागत गोपालपुर में जो बस स्टॉप है वहाँ पर हम लोग करेंगे उनका। और उनके साथ साथ बिहार के मजबूत आवाज, विपक्ष के मजबूत नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, इसके अलावा हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी, उनके साथ साथ गरीबों के मसीहा पप्पू यादव जी, युवाओं के सबसे चहेता कन्हैया कुमार जी, दीपांकर भट्टाचार्य साहब, शकील अहमद खान साहब, उनके साथ साथ कांग्रेस पार्टी सहित महागठबंधन के सारे नेता आ रहे हैं। उनका हम लोग अभिवादन करेंगे, अभिनंदन करेंगे गोपालपुर में। क्या तैयारी की है? देखिए, तैयारी इसमें क्या करना है, हमारे नेता आ रहे हैं और नेता का स्वागत करना है। और स्वागत इसलिए करना है कि आज जिस प्रकार से गरीबों का, शोषितों का, वंचितों का वोट का अधिकार छीनने का जो साजिश चल रहा है देश में, उसके खिलाफ हमारे जननायक राहुल गांधी जी ने मजबूत आवाज उठाया है। आपको यह समझना पड़ेगा कि आज बिहार में 65 लाख लोगों का नाम काट दिया गया। लेकिन आज जो राज्य में बैठी एनडीए की सरकार हो या केंद्र में बैठी एनडीए की सरकार हो, भाजपा की सरकार हो, किसी ने एक बार भी इस पर कोई सवाल नहीं उठाया। मतलब यह है, यह जानबूझ करके नाम काटा गया है। आप सोचिए कि इस प्रक्रिया के कारण कितने लोग परेशान हैं। जो लोग बाहर रह रहे हैं उनको कितनी परेशानी हो रही है, जो महिलाएं हैं उनको कितनी परेशानी हो रही है, लोग जिंदा है उसको मृत घोषित कर दिया गया। मतलब यही है कि हड़बड़ी में किया गया काम है और यह एक साजिश है। राज्य की जो एनडीए सरकार है, भाजपा हो या नीतीश जी की सरकार हो, जेडीयू हो, उसको लगता है कि जनता हमारे खिलाफ है, जनता हमारे कारनामों को जान चुकी है, जनता इस बार हमको सत्ता से बेदखल कर देगी। तो ये जो डर है, इस डर से बचने के लिए ये लोग ये एसआईआर का खेल कर रहे हैं कि जो हमारे वोटर नहीं है उनको हम नाम काट के ही हटा दे, ताकि हमको कहीं से कोई समस्या ही उत्पन्न नहीं हो। अब आप समझिए, बिहार में लोग भ्रष्टाचार से परेशान हैं, बिहार में लोग पलायन से परेशान हैं, बिहार में लोग बेरोजगारी से परेशान है, बिहार में लोग लचर शिक्षा व्यवस्था से परेशान है, बिहार का हर वो तबका परेशान है। चारों तरफ आप देखिए अराजकता का माहौल है, कहीं हत्या हो रहा है, कहीं लूट हो रहा है, कहीं पाट हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं पेपर लीक हो रहा है। चारों तरफ बिहार की स्थिति अस्त व्यस्त है और इस अस्त व्यस्त के कारण जनता ने इस बार मन बना लिया है कि राज्य में बैठी एनडीए की सरकार हो या केंद्र में बैठी हुई एनडीए की सरकार हो, उसको उखाड़ करके फेंकना है। और इस डर के कारण ये लोग गरीबों का, मजलूमों का, शोषितों का, वंचितों का वोट काट के हटाना चाहते हैं कि न वोट रहेगा, न बांस रहेगा, न बंसुरी बजेगी। तो इसके खिलाफ हमारे जननायक राहुल गांधी जी ने जो मुहिम चलाया है, इस मुहिम के समर्थन में
और आई विधानसभा के हजारों हजार लोग उस दिन सड़क पर उपस्थित होकर के, गोपालपुर में उपस्थित होकर के उनका स्वागत करेंगे, उनका अभिवादन करेंगे हम लोग। कह रहा है कि बांग्लादेशी बिहार में घुस गए हुए हैं। तो ये बांग्लादेशी जो बिहार में घुस गए हैं, तो ये बांग्लादेशी लोकसभा चुनाव में नहीं घुसे हुए थे, 2019 में नहीं घुसे हुए थे, समझिएगा बात, 2014 में नहीं घुसे हुए थे। तो जब 14 में बांग्लादेशी नहीं घुसे हुए थे, 2019 में घुसे हुए नहीं थे, 24 में नहीं घुसे हुए थे, तो ये 1 साल में बांग्लादेशी घुस गए। और केंद्र में आपकी सरकार, पूरे बॉर्डर की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी? गृह मंत्री की, अमित शाह की। तो कहीं ना कहीं अमित शाह निकम्मे हैं, नाकारे हैं, वह कैपेबल नहीं है घुसपैठ को रोक पाने में। इसका मतलब तो यही है कि आप खुद से नाकारा अपने आप को साबित कर रहे हैं कि आपके देश में कोई बाहर का देश का व्यक्ति घुस गया और आप देखते रह गए, आपका गृह मंत्रालय को खबर तक नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको इस्तीफा देना चाहिए, मेरी बात आप समझिएगा। दूसरा नंबर बात यह है कि ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या के नाम पर कितना चुनाव लड़ेंगे। 2024 का भी चुनाव भी बांग्लादेशी रोहिंग्या के नाम पे लड़े, कश्मीर का चुनाव भी बांग्लादेशी रोहिंग्या के नाम पे लड़े, हरियाणा का चुनाव भी बांग्लादेशी रोहिंग्या के नाम पे लड़े, गुजरात का चुनाव भी बांग्लादेशी रोहिंग्या के नाम पे लड़े, दिल्ली का चुनाव भी बांग्लादेशी रोहिंग्या के नाम पे लड़े। अब बिहार का भी चुनाव आप बांग्लादेशी रोहिंग्या के नाम पे लड़िएगा, महाराष्ट्र का भी चुनाव बांग्लादेशी रोहिंग्या के नाम पे ही लड़े, हिंदू मुस्लिम के नाम पे ही लड़े। अरे मुद्दों की बात करिए कि बिहार में कल कारखाने कैसे लगेंगे, बिहार से पलायन कैसे रुकेगा, बिहार में रोजगार सृजन कैसे होगा, बिहार के किसानों का कल्याण कैसे होगा, बिहार के गरीबों को उनका अधिकार कैसे मिलेगा, बिहार के गरीबों को उनका पक्का मकान कैसे मिलेगा, बिहार के लोगों को बेहतर इलाज के लिए बिहार से बाहर कब तक जाना पड़ेगा, इस पर न बात करिए कि बिहार में भी आप हर बार रोहिंग्या पर ही बात करिएगा, अब बांग्लादेशी पर ही बात करिएगा। और मैं पूछना चाहता हूं केंद्र में बैठी मोदी सरकार से और गृह मंत्री अमित शाह जी से भी कि आपने अभी तक कितने बांग्लादेशियों को पकड़ा है, किन राज्यों में पकड़ा है, उसका आंकड़ा जारी करिए। और आंकड़ा जारी करके यह भी बताइए कितने बांग्लादेशियों को पकड़ के आपने डिपोर्ट किया है बांग्लादेश में। ये झूठ मूठ का खेल नहीं चलेगा, ये लफा शूटिंग बहुत दिन ज्यादा दिन नहीं चलेगा। जनता समझ गई है, जनता महंगाई से त्रस्त है, जनता बेरोजगारी से त्रस्त है, जनता भ्रष्टाचार से त्रस्त है, और आप ये बांग्लादेशी रोहिंग्या करिएगा। बिहार में ये बांग्लादेशी रोहिंग्या हिंदू मुसलमान अगरा पिछड़ा इस बार नहीं चलेगा। बिहार के लोग रोजगार के नाम पर वोट करेंगे। बिहार में 17 महीने महागठबंधन की सरकार थी, 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया गया, इससे पहले क्यों नहीं दिया गया? आज चारों ओर अराजकता का माहौल है, कहां है इकबाल प्रशासन का? इसलिए बिहार के लोग इस बार वोट चोरी बिहार में नहीं होने देंगे और वोट चोरों को गद्दी से उतार करके छोड़ेंगे। और इस बार बिहार के लोग पलायन रोकने के लिए वोट करेंगे। इस बार बिहार के लोग नौजवान रोजगार के लिए वोट करेंगे। इस बार बिहार के विद्यार्थी हो या नौजवान बिहार में पेपर लीक को बंद करने के लिए वोट करेंगे। इस बार बिहार के गरीब गुरबे अपने हक और अधिकार के लिए वोट करेंगे। आज आप देखिए पूरे भारत में सबसे खराब स्थिति महिलाओं की बिहार में है। महागठबंधन ने घोषणा किया है कि यहाँ अगर हमारी सरकार बनती है तो महिलाओं को 2500 रुपया प्रत्येक माह हम देंगे ताकि वो अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सके। महागठबंधन ने घोषणा किया है कि प्रत्येक अनुमंडलों में आवासीय अंग्रेजी विद्यालय की स्थापना करेंगे। आप सोचिए, आधुनिक शिक्षा से जोड़ने की बात महागठबंधन कर रहा है। कहां इस पर कोई बात कर रहा है भाजपा वाले? आप देख लीजिए, कहीं भी जाइए, भाजपा के नेताओं से पूछिए, जदयू के नेताओं से पूछिए, शिक्षा पर कोई बात करता है? रोजगार पर कोई बात करता है? स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर कोई बात करता है? मुख्यमंत्री जी का तबीयत खराब होता है तो दिल्ली इलाज कराने जाते हैं। जनता कहां जाएगी? जनता कहां जाएगी? 20 सालों में इन लोगों ने एक ऐसा अस्पताल नहीं बनाया जहां पर इनके नेता मंत्रियों का इलाज हो पाए, और ये जनता का क्या इलाज कराएंगे? इसलिए इस बार जनता ने इनके चालबाजियों को समझ लिया है। इस बार परिवर्तन तय है। मोदी जी के देख रहे पोस्टर लगा हुआ, इस पर लिखे हुए हैं, देश झुकेगा नहीं, बिहार का विकास रुकेगा नहीं, फिर से एक और मोदी सरकार। मोदी जी जो हैं
मोदी जी का पूरा आधार ही जुमलेबाजी पर है। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। 70 रुपए का पेट्रोल 106 रुपए में बिहार में बिक रहा है। 500 का सिलेंडर आज 1000 रुपए में मिल रहा है। 90 रुपए का कड़ुआ तेल आज 200 रुपए में मिल रहा है। लगातार आप हर चीजों का महंगाई देखिए कहां से कहां चला गया। और टैक्स लेंगे ही 18%, उसके अलावा इनकम टैक्स लेंगे 10 से लेके 30%। मतलब आप पूरा कमाइए और इनको टैक्स भरते जाइए, और ये सारे आपके टैक्स का पैसा देश के 2 लोगों को, अडानी और अंबानी के जेब में डालते जाएंगे। कितना स्मार्ट सिटी बन के तैयार हुआ, कितने लोगों को रोजगार मिला, क्या गंगा साफ हुई? चारों ओर तो वही बात है। और इनसे अब इनका ताजा झूठ बता देते हैं। ताजा झूठ ये है कि दिल्ली में जब इनको सरकार में आना था तो कहें कि महिलाओं के खाते में 2500 रुपये हर एक माह जाएंगे। एक भी महिला को 2500 रुपया जा रहा है? महिलाओं को हम फ्री में गैस सिलेंडर देंगे। दिल्ली में जाके देखिए एक भी गैस सिलेंडर मिल रहा है? पूर्ववर्ती जो योजना चल रही है वो चलती रहेगी। आज देखिए महिलाओं को बस में टिकट कटा के जाना पड़ता है। झुग्गी झोपड़ियों पर बुलडोजर नहीं चलेगा। आप जा करके देखिए झुग्गी झोपड़ी तोड़ा जा रहा है कि नहीं तोड़ा जा रहा है दिल्ली में। तो यह सत्ता में आने के लिए जितना झूठ हो सकता है उतना झूठ बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इनके राजनीति का आधार ही झूठ है। नीतीश कुमार कह रहे थे बिजली फ्री में देने की चीज है क्या, लेकिन आज बिजली बिहार में फ्री कर दी। बिजली फ्री में देने की चीज है, वो तो मजबूरी में दे रहे हैं। वृद्धा पेंशन क्यों बढ़ा? दीन बंधु क्रांतिकारी ने पूरे बिहार में घूम घूम करके आंदोलन किया कि देश के दूसरे राज्यों की तरफ बिहार में वृद्धा विधवा विकलांगों का पेंशन तुमको 2500 रुपया करना होगा। उसके बाद महागठबंधन ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया कि हम 1500 रुपया वृद्धा विधवा विकलांगों को पेंशन देंगे। इनको लगा कि देश का करोड़ों आबादी एक साथ हमारे साथ कट जाएगा। मजबूरी में वो 1100 रुपया किए। महागठबंधन ने घोषणा किया है कि हमारी सरकार बनती है तो हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। ये देखे कि बहुत बड़ा आबादी जो है इससे प्रभावित है। पहले बीपीएल परिवारों को फ्री में बिजली कनेक्शन मिलता था। ये स्मार्ट मीटर ला दिए जिसमें 1.5 रुपया प्रत्येक दिन रेंटल देना पड़ता है बिना बिजली जलाए हुए, और अनर्गल बिल। इससे लोग बड़ी परेशान थे। इनको लगा कि अगर ये नहीं करेंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा, तो 125 यूनिट बिजली फ्री। और जहिया से 125 यूनिट बिजली फ्री दिए हैं, आप बिहार के किसी गांव में चल जाइए, जाके देखिए बिजली की क्या स्थिति है। मालूम चलता है कि 10 से 12 घंटा ही बिजली रहता है, बाकी समय लोग कचमच कर रहे हैं। और लोग जान गए हैं ये फेरी देवे के चक्कर में मालूम चलेगा कि पहले जितना बिजली मिलता था उतना बिजली नहीं मिलेगा। मैं आपके माध्यम से लोगों को कहना चाहता हूं, इसको बदलिए। वृद्धा पेंशन 1500 रुपया होगा, बिजली भी आपको 18 से 22 घंटे मिलेगा, और 200 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगा। महिलाओं को भी 2500 रुपया मिलेगा, और हर एक प्रखंड में 50 करोड़ रुपए का एक स्टार्टअप फंड बनाया जा रहा है, जिससे युवाओं को रोजगार की तरफ ले जाने की मंशा महागठबंधन के लोगों का है। सिर्फ सरकारी नौकरियों की भर्ती नहीं होगी, रोजगार और कैसे सृजन हो सकता है, युवाओं को कैसे रोजगार से जोड़ा जा सकता है व्यवसाय के माध्यम से, इस पर भी महागठबंधन पहल कर रहा है। हम लोग एक विजन के साथ जनता के बीच जा रहे हैं, और वो लोग पुराना लाइट विजन लेके चल रहे हैं। वही फलना आएगा तो जंगल राज आ जाएगा, आप हैं तो मंगल राज चल रहा है, चारों ओर हत्या लूटपाट हो रहा है। अभी डर दिखा करके वोट मिलने वाला नहीं है। बिहार के लोगों को विजन चाहिए, बिहार के लोगों को नया नेतृत्व चाहिए, बिहार के लोगों को अब आगे बढ़ना है, अब रुकना नहीं है।